नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। पचमढ़ी में वर्ष में 2 बार नागपंचमी और महाशिवरात्रि के मेलों का आयोजन नर्मदापुरम प्रशासन की जिम्मेदारी से किया जाता है, जिसकी देखरेख का जिम्मेदारी नर्मदापुरम प्रशासन महादेवा मेला समिति के अंतर्गत होती है। जरूरी आवश्यकता की पूर्ति महादेवा मेला समिति द्वारा की जाती है, जिसके अंतर्गत वाहन पार्किंग, साफ सफाई, अन्य सुविधाएं कराई जाती हैं। लेकिन इस वर्ष मेला अवधि के उपरांत भी पचमढ़ी की साफ सफाई नहीं हो पाई पूर्ण तरीके से, जो पचमढ़ी के नागरिकों को बीमारी का न्योता देता है। अब देखना ही होगा कि इस खबर के उपरांत जागता है क्या नर्मदापुरम प्रशासन, महादेवा मेला समिति या पचमढ़ी की जिम्मेदार संस्थाएं। कटनी प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला इंटक परिषद के अध्यक्ष बीएम तिवारी के तत्वाधान में जिला इंटक परिषद कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें तमाम यूनियनों के इंटक नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इसमें जिला इंटर के परिषद के महासचिव राजा जगवानी, एस.एन. शुक्ला, राम नरेश त्रिपाठी, मुश्ताक भाई, हरिशंकर शुक्ला, रजनीश शर्मा, मोहन बत्रा, अमित शुक्ला, प्रशांत जायसवाल, विजय पटेल, आनंद पटेल, अशोक पाठक, पुष्पेंद्र सिंह, फिरोज भाई, हीरा सिंह राजपूत, लाइक अहमद ने अपने अपने उद्बोधन में लोकतंत्र में हर शख्स को अपनी बात खुलकर रखने की हिम्मत रखना है। आइए हम सब मिलकर एक होकर इस लोकतंत्र की रक्षा करें और सत्य के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। वर्षगांठ पर बधाई देता हूँ। ऐसे ही हम लोग एकत्रित होकर के देश की आज़ादी के इस वर्षगांठ को मनाते रहें, ऐसी हमारी कामना है। साथियों, ये सब जानते हैं कि आज़ादी सिर्फ शब्दों के मायने नहीं है, इसके बहुत सारे मूल्य इसके पीछे छिपे हैं। पूर्व वक्ताओं ने भी जिले वासियों को, शहर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जो यहाँ आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, यह कांग्रेस पार्टी की देन है। हम चाहते हैं कि आप सब लोग मिलकर के हमेशा स्वतंत्रता दिवस मनाते रहें और सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहें। जो गुलामी मानसिकता के लोग हैं उनको समाप्त करना है, यही हमारी पूरे भारत देशवासियों से अपेक्षा है। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी का महोत्सव हम आज जिला इंटक परिषद के इस कार्यालय में मना रहे हैं पूरे हर्षोल्लास के साथ। आज जिला इंटक परिषद होने के नाते मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आज़ादी के इस झंडे को फहराऊं और अपने सब साथियों के साथ हमने पूरे हर्षोल्लास के साथ आज़ादी का ये रंग देखा। बहुत सारे हमारे साथियों ने आज़ादी के मायने भी बताए और आज़ादी के मूल्यों की रक्षा के लिए हम सब लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया। जय हिंद, जय भारत। भाजपा के नेता विनय जी जांगड़ शर्मा के द्वारा निकाली गई विशाल भव्य तिरंगा यात्रा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुई शामिल। 13 घंटे में 120 किलोमीटर का सफर किया तय। सीतामऊ अखंड भारत संकल्प को लेकर मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। 13 अगस्त को 13 घंटे की इस यात्रा में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए बड़ा दावा किया गया था। इसके लिए मंगलवार को एक टीम डिश वॉशर पहुंची। टीम ने तिरंगा के समापन पर श्री जांगड़ साहब को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। टीम ने कहा कि अब उन्हें दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों से सम्मानित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह देश प्रदेश को सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा थी। 13 घंटे की यह यात्रा 120 किलोमीटर की दूरी तय कर करीब 100 गांव और 3 बड़े नगरों से होकर गुजरी। साथ ही इस रैली में 500 से अधिक वाहन शामिल हुए। 15 अगस्त 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह संपन्न हुआ। गरुड़ जनपद में तिरंगा झंडा ध्वजारोहण किया गया। अंतर कुंवर रणजीत सिंह चौहान, जनपद अध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत सदस्य तूफान सिंह जी राठौर, जनपद के कर्मचारी उपस्थित रहे। गरुड़ कृषि उपज मंडी तिरंगा ध्वज किया गया। माननीय विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य तूफान सिंह जी राठौड़ और जनपद अध्यक्ष भगवान सिंह जी एरिया वाले सभी गरुड़ एसडीओपी राजा राम जी धाकड़, थाने के टीआई धर्मेंद्र जी शिवहरे, एसडीएम चंद्र सिंह जी सोलंकी, तहसीलदार मैडम प्रियंका दीदी, पदाधिकारी मौजूद रहे। स्कूल की प्रस्तुति देने वाले सभी बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम को संबोधित किया। स्कूल के सभी शिक्षक गुरुजन मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से वैभवशाली और भक्तिशाली भाव भारत का निर्माण हो रहा है। भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर। सीहोर कलेक्टर ने दिया 5000 नगद प्रशंसा पत्र। श्यामपुर तहसील अंतर्गत ग्राम अहमदपुर के प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति अहमदपुर के कंप्यूटर ऑपरेटर श्री दीपपाल सिंह राठौर का टैक्स कंप्यूटराइजेशन कार्य में वर्ष 2023-24 के दौरान पैक्स कंप्यूटराइजेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। कलेक्टर प्रवीण सिंह जी ने 5000 रुपए प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया।
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय प्राचार्य ब्रजेश चौधरी ने विद्यालय स्टाफ के परामर्श से विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों से बेहतर प्रदर्शन प्रोत्साहन के लिए हाई स्कूल परीक्षा 2024 में सर्वोच्च अंक 94% प्राप्त छात्र जीनियस मंसूरी को 1 दिन का प्राचार्य नियुक्त किया। दिनांक 16 अगस्त 2024 को समस्त आदेश, निर्देश और पत्राचार छात्र जीनियस मंसूरी के नाम और हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे। वहीं विद्यालय के समस्त स्टाफ और बच्चों में खुशी का माहौल रहा। सभी ने जीनियस मंसूरी को बधाई दी। जीनियस मंसूरी ग्राम खितौली के हाई स्कूल का विद्यार्थी है और खितौली के वार्ड क्रमांक 8 का निवासी है। इनके पिता का नाम शेख रशीद है। आपको आज का प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है। आप क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे? हमें अपने स्कूल को भी पेंट करवाना है पहले बात, और जो लड़के बोल रहे थे वहाँ साफ बाथरूम वाथरूम साफ करवाना है, और जैसे मार्कर की कमी है, थोड़ी मार्कर भी चाहिए हम लोग को। हो गया। शिक्षकों को कैसे मैनेज करेंगे आप? अपने शिक्षकों को कैसे मैनेज करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे मैनेज करेंगे? शिक्षकों को हम बोलेंगे कि वो नियमित रूप से सारी कक्षा लगाएं और बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, और सब जो भी कमी हो पूरा करें। आज का प्रभारी प्राचार्य आपको बनाया गया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीनियस मंसूरी है। कौन सी क्लास में है? कक्षा 11वीं मैथ। आपके प्राचार्य जी कौन है? मेरे प्राचार्य जी नाम बताएंगे? मालूम है प्राचार्य जी का नाम मालूम है? आपके प्राचार्य जी पिछले आपको जिन्होंने आज प्रभारी प्राचार्य बनाया है, अपना स्थान दिया है, उनका नाम बता पाएंगे? उनका नाम श्रीमान ब्रजेश चौधरी जी है। सर, आप जीनियस मंसूरी को आज का प्रभारी प्राचार्य बना दिया है, क्या विशेषता पाई है आपने? क्यों इन्हीं को आपने चयन किया इतने बच्चों में? जी धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं छात्र जीनियस मंसूरी को बधाई देना चाहूँगा आज की इस उपलब्धि के लिए। मेरे मन में विचार रहा है कि बच्चों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो अच्छे बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ, आने वाले समय के लिए अच्छे तरीके से तैयार कर पाएँ अपने आप को, और निश्चित रूप से बच्चों की उपलब्धि से माता पिता और विद्यालय परिवार गौरवान्वित होता है। तो यह स्टेप मैंने इसलिए उठाया क्योंकि मैं देखता रहा हूँ कई स्कूलों के नवाचार को, इनिशिएशंस को, कि बच्चों में एक प्रेरणा जागृत करने के लिए उनको और अधिक बेहतर प्रदर्शन करने के लिए नित नए नवाचार करते जा रहे हैं। तो और कई जगहों पे मैंने यह भी पाया कि एक मतलब पारितोषिक के रूप में जो है कुछ राशियों भी प्रदान करके उनको मोटिवेट करते हैं। तो मेरे दिमाग में इससे हट के मुझे ये समझ में आया, सामान्य कलेक्टर साहब अभी प्रसाद जी रहे हैं, उन्होंने भी ऐसी विशेष उपलब्धियों के लिए कुछ बच्चों को जो है उन्होंने एक दिन का कलेक्टर भी बनाया था। तो वही दिमाग में मेरे भी घूम रहा था कि मैं भी अभी अपने विद्यालय के बच्चों को प्रोत्साहित करने के क्रम में ऐसे नवाचार करने का प्रयास करूं। कल का 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हमारे विद्यालय में आयोजन चल रहा था। उसी दरमियान मेरे दिमाग में आया कि एक बेहतर समय है बच्चों तक और पब्लिक तक मैसेज देने के लिए, उनको अच्छे से प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो उसी क्रम में मैंने उद्घोषणा करी थी कि जो भी विद्यालय का जो सर्वोत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाला छात्र रहा है, निश्चित रूप से 2024 की हाई स्कूल परीक्षा में अभी तक का जब से हमारा स्कूल एस्टेब्लिश 96 में हुआ था तब से लेकर के अभी तक हाई स्कूल परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला छात्र जीनियस मंसूरी रहा है। तो मेरे दिमाग में ऐसा और दिल ने गवाही दी, मन में ऐसा विचार आया कि यह काम करने लायक है। तो उस क्रम में मैंने उसको आज का प्रभारी नियुक्त किया है विद्यालय का प्राचार्य, और इवन जितने भी प्रशासकीय अधिकार रहेंगे वो सारे अधिकार मैंने दिए हैं आज। और निश्चित रूप से न केवल इस छात्र के लिए बल्कि इस विद्यालय में और जहाँ तक भी यह हमारे से जाएगा तो निश्चित रूप से यह हर एक बच्चे को प्रेरित करेगा अपने अच्छे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, परिवार में माँ बाप का नाम और समाज का नाम रोशन करने के लिए, और निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए एक बेहतर और उत्कृष्ट नागरिक बन पाए इस देश की सेवा करने के लिए। इसलिए मैंने यह कदम उठाया है। सर, आपका परिचय? मैं प्रभारी प्राचार्य ब्रजेश कुमार चौधरी और हायर सेकेंडरी स्कूल खितौली। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीएमएम जबलपुर में स्वतंत्रता दिवस जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शाला के प्राचार्य अनुपम शुक्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
आज़ादी की वर्षगांठ के मौके पर शाला प्रांगण में देशभक्ति और भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए एक जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने भाषण, विभिन्न देशभक्ति गीत और नृत्य प्रस्तुत किए और समारोह को यादगार बना दिया। इस अवसर पर शाला प्राचार्य अनुपम शुक्ला ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक प्रेरक भाषण दिया और उन्होंने एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में एकता, सहिष्णुता और जिम्मेदारी के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शाला के शिक्षकों, छात्रों और स्टाफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पौधारोपण कार्यक्रम गत दिवस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर्यावरण संरक्षण गतिविधि नारी शक्ति जिला सीधी द्वारा थान हवा टोला में वृहद वृक्षारोपण देवेंद्र रेखा सिंह परिहार और अंजू माधव सिंह चौहान के यहाँ किया गया। पौधों के संरक्षण और संवर्धन की शपथ भी दिलवाई गई। कार्यक्रम में पौधों का रोपण करते हुए प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया गया। रोपित पौधों में फलदार, छायादार, औषधि वाले पौधे जैसे आम, आंवला, कटहल, अमरूद, बेल, समी आदि रहे। कार्यक्रम मातृशक्तियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। जिले की पर्यावरण संयोजिका संगीता सिंह के संयोजन में और किरण सिंह, अजीत द्विवेदी, गुड़िया पांडे, सुनीता सिंह, रेखा सिंह, गायत्री गुप्ता, गायत्री सिंह, आशा मिश्रा, प्राची मिश्रा, दीक्षा सिंह, निशा सिंह, दीपा सिंह, प्रिया सिंह, ज्योति गुप्ता, पिंकी कुशवाहा, कुमारी केशु सिंह मौजूद रही। शहर के प्रतिष्ठित एसआईटी पब्लिक स्कूल सीधी में भारत का 76वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल प्रांगण को तिरंगे, झंडों और रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया, जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 8:30 बजे मुख्य अतिथि प्रतिमान मिश्रा, चीफ ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीधी द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुई। झंडा फहराते ही सभी उपस्थितों ने स्कूल बैंड की धुन में अपना सुर मिलाते हुए गर्व के साथ राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वागत है आपका गीत के साथ अतिथियों का स्वागत किया गया। साथ ही नर्सरी के छात्रों के द्वारा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और एलकेजी, यूकेजी के छात्रों की नृत्य की प्रस्तुति काफी मनमोहक थी। इंटर हाउस ग्रुप फोक डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें रेड हाउस के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। द्वितीय स्थान पर ब्लू हाउस और तृतीय स्थान में ग्रीन हाउस रहा और विद्यार्थियों ने अन्य विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। लादुना में कल झंडा वंदन के दौरान मना करने पर वाद विवाद की स्थिति के बाद ग्रामीणों की नाराजगी के चलते संस्था के संचालक रिजवाना मंसूरी को हटाए जाने को लेकर एसडीएम महोदया को कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि रिजवाना मंसूरी को तत्काल पद से हटाया जाए, तब जाकर मामला संज्ञान में लेते हुए फिलहाल प्रशासनिक तौर पर रिजवाना मंसूरी का स्थानांतरण किया गया है। लेकिन लदुना ग्राम वालों की मांग एक ही है कि अगर पद से नहीं हटाया और देशद्रोह की कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीणों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। रिजवाना मंसूरी को हटाने को लेकर अब देखना यह होगा कि प्रशासन किस प्रकार आगे कार्रवाई करता है। निर्देशक महोदय, सहकारी सोसाइटी जिला मंदसौर द्वारा श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय उत्पन्न सीतामू माननीय महोदय, निवेदन है कि दिनांक 15 अगस्त 2024 को प्राथमिक शाख सहकारी संस्था मर्यादित लदुना के भवन पर झंडा वंदन हेतु गांव लदुना के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। संस्था के कर्मचारी ने झंडा वंदन के लिए संस्था के भवन पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा डोरी में बांध दिया था। झंडा वंदन का समय हुआ तो संस्था की प्रबंधक श्रीमती रिजवाना मंसूरी अपने पति के साथ सोसाइटी के कमरे में बैठी थी। उसी झंडा वंदन के लिए बुलाए जाने पर उसने झंडा वंदन में आने से मना कर दिया। वह कहा कि तुम लोग कर लो, हम किसी झंडे की या किसी देश की वंदना नहीं करते हैं। दोनों पति पत्नी ने झंडा वंदन में आने से मना कर दिया। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।